हर शिव भक्त पूरा साल इस पावन सावन के महीने का इंतज़ार करता है ताकि वह अपने महादेव की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा पा सके। अगर आप भी इस सावन पूरी विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने पूरे विधि विधान से पूजा विधि बताने की कोशिश की है और हमें क्या तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए उसे पूरी विस्तार से दिखाया है। दुर्वा की माला कैसे बनाई जाती है और उसे चढ़ाने का सही ढंग क्या है, और इसके साथ साथ त्रिपुंड बनाने का सही तरीका भी बहुत सरल ढंग से समझाया है। अगर घर पर शिवलिंग है तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, तो अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। उनके महीने में भगवान भोलेनाथ को दुर्वा की माला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आपके आसपास जहाँ पर भी आपको कहीं दुर्वा मिले तो आप उसको बहुत अच्छे से हरी हरी दुर्वा को तोड़ कर लाएं ताकि हम भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत अच्छे से एक माला बना सकें। जब भी भोलेनाथ को पूजन करने जाएं तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। जितने बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएं, जैसे 11, 21, 108, उतने आप चढ़ा सकते हैं। ये पीले कनेर के फूल भी भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और इसके साथ गुलाब और सफ़ेद रंग का फूल भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए आइए देखते हैं और पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले चरणामृत, तरह तरह के फूल जैसे गुलाब का और कनेर के फूल हम रख सकते हैं और उसके साथ साथ गेंदे के फूल भी हम वहाँ पर रख सकते हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो भी अति उत्तम होता है, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। 2 हरी इलायची, 2 फूल वाले लौंग का जोड़ा आप साथ में रखें चढ़ाने के लिए, और उसके साथ पीला चंदन और लाल चंदन और पूरे चावल जो टूटे हुए ना हो, वो पूरे पूर्ण चावल, पूर्ण सामग्री हमेशा भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती है। साथ में कलावा रख लें। चरणामृत में क्या 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, कच्चा दूध, दही, और इसके साथ मैंने देखिए आपको घी मिलाया है, देसी घी गाय का, और गाय के घी के साथ कुछ मीठा मिला दिया और उसके साथ मैंने गंगा जल को मिलाया है। कपूर भोलेनाथ की पूजा में अवश्य रखें। कपूर से हम दिया बाती करेंगे। दिया हो गया और ये धूप हो गई, ये हमने रख ली है। और इसके साथ हम और भोग लगाने के लिए मैंने कोई भी फल जो आपके पास हो घर पर वो आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दुर्वा को छांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेते हैं। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आप भी बिल्कुल दुर्वा को साफ़ कर लीजिए, और इस तरह से मौली को यूज़ करके हम दुर्वा को जिस तरीके से मैं गांठ लगाकर बताने की कोशिश की है मैंने आपको, तो आप इस तरह से अपनी दुर्वा की माला इसमें दुर्वा डालकर सही ढंग से आप अपनी एक सुंदर सी माला भोलेनाथ के लिए तैयार कर लेंगे। आपकी माला की लंबाई आप इतनी होनी चाहिए कि जलाधारी से शुरू करके हम उसको पिंडी पर से घुमाकर पीछे की तरफ चढ़ा दें। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर सी एक माला अपनी दुर्वा के साथ बना लेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों कोनों को आपको ऊपर से गांठ को ऊपर से इनको बांधकर जोड़ना नहीं है। ये माला जो है वो खुली रहेगी। तो इस तरह से हमारी माला जैसे उसको बांधकर हम पूरी फूल माला बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाएंगे, ये ऊपर से खुली हुई माला रहेगी। तो इस तरह से हमें अपनी एक माला बनाकर तैयार करनी है, और इसके पास हो उनको पढ़ सकते हैं शिव चालीसा, शिव पुराण और व्रत कथा। तो और 2 लोटों में पानी ले लेंगे, एक कांसे में, एक स्टील वाले में। कांसे वाले में थोड़ा सा चावल के दाने डालेंगे। तो चलिए मंदिर चलते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से मैंने पूरे मंदिर में जाकर साफ़ सफाई की। थोड़ा सा अच्छे से शिवलिंग को और उसके आसपास की जगह को बहुत अच्छे से धोया पानी से, और महादेव के जितना भी श्रृंगार करने के लिए उनको जल से बहुत अच्छे से सारी जगह को साफ़ किया। मैंने आपको पहले आंकड़े के फूल और ये धतूरा नहीं दिखाए थे, मैंने यहाँ आकर मंदिर से लिए हैं, और साथ में दक्षिणा भी ज़रूर रख लें। और इसके साथ चलिए सबसे पहले महादेव को चरणामृत से स्नान करवाते हैं। जिस तरह से हमने पंचामृत हम घर से ही बनाकर लेकर आए थे, तो भोलेनाथ को बहुत अच्छे से प्रेम भाव से पंचामृत समर्पित करें और प्रेम पूर्वक भोलेनाथ को बहुत अच्छे से स्नान कराएं। चरणामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्री चढ़ाएंगे। जिस तरह से देखिए चंदन से मैं हर पत्ती के ऊपर बहुत अच्छे से मैं चंदन लगा रही हूँ। हर एक कोने में हम चंदन को लगाएंगे, और जो दोनों पत्तियों के बीच की जगह होती है वहाँ पर हम लाल चंदन लगाएंगे। देखिए जिस तरह से आपको यहाँ पर वीडियो में नज़र आ रहा होगा, देखिए मैंने लाल चंदन आपको दिखाया है। सबसे पहले हम ये बेलपत्री भगवान जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको जल चढ़ाएंगे। जब भी बेलपत्री चढ़ाएं तो उसकी जो डंडी है उसका मुख हमेशा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको पूर्ण ध्यान रखना है।
इस तरह एक एक बेलपत्र करके सारे बेलपत्र भगवान जी पर समर्पित करें। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, मैंने ये वाला जो जहाँ पर मैं अब बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, ये गणेश जी का स्थान होता है। सबसे पहले बेलपत्र हम गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, दूसरा बेलपत्र हम वहीं पर कार्तिकेय जी का जो स्थान है वहाँ पर अर्पित करेंगे। इसके बाद जलाधारी के बीचों बीच अशोक सुंदरी के स्थान पर हम बेलपत्री अर्पित करेंगे। अब इसी तरह से हर बेलपत्री पर चंदन लगाकर, बीच में लाल टीका लगाकर अच्छे से भगवान जी जो माता रानी के हस्त कमल हैं वहाँ पर हम बेलपत्री को चढ़ाएंगे। देखिए हमारे भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जल से अभिषेक करेंगे, पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर अशोक सुंदरी माता के हस्त कमलों पर, और उसके बाद भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे। पहले त्रिपुंड बनाने के लिए पहली उंगली को छोड़कर ऊपर वाली 2 उंगलियों से सीधी लाइन खींचेंगे और तीसरी उंगली है जो उससे नीचे लास्ट में लाइन बनाएंगे। इसके बाद साइड से त्रिकोण की तीनों लाइनों को हम जोड़ देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो। पहले एक साइड से फिर दूसरी तरफ से, इस तरह से तीनों लाइंस को हम आपस में जोड़ देंगे और बीच में एक चंदन का टीका लगाएंगे। इसके बाद पहला टीका हम गणेश जी के स्थान पर लगाएंगे, चंदन का टीका यहाँ पर। दूसरा टीका लगाएंगे हम कार्तिकेय जी के स्थान पर, और कार्तिकेय जी के स्थान पर टीका लगाने के बाद तीसरा टीका चंदन का हम लगाएंगे अशोक सुंदरी पर। अशोक सुंदरी के बाद जहाँ से जल बहता है उस जलाधारी के बिल्कुल आगे जहाँ से जल बहता है वहाँ पर चंदन का टीका लगाएंगे, और एक उसी के बिल्कुल पीछे की तरफ जाकर शिवलिंग में जहाँ पर माता रानी के हस्तकमल हैं जुड़े हुए वहाँ पर हम उनको लगाएंगे, और उसके बाद शिवलिंग पर चंदन से श्रृंगार करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और पूरी जलाधारी को भी आप बहुत सुंदर ढंग से उसका श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं पूरी जलाधारी का श्रृंगार पीले चंदन से और फिर लाल चंदन से बीच में लगाकर टीका कर रही हूँ। इस तरह से हम उसको और सुंदर बना सकते हैं। अब चंदन श्रृंगार के बाद भोलेनाथ को हम फूलों से श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले फूल गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, उसके बाद हम चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी पर, उसके बाद माता के दोनों हस्त कमलों पर हम फूल अर्पण करेंगे, और लास्ट वाला जो फूल है वो भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाएंगे। इसी तरह से तरह तरह के फूलों के साथ हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। माता रानी को गुलाब का फूल अर्पित किया है, और उसके बाद आपके पास जो भी जितने फूल हों हम सारे शिव परिवार पर उन फूलों को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम आंकड़े के फूल हो गए, गुलाब का फूल मैंने चढ़ाया है, और उसके बाद धतूरा चढ़ा देंगे। जैसे भगवान जी पर हम इसको अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान जी पर अक्षित समर्पित करेंगे, और उसके साथ साथ वस्त्र रूपी मौली समर्पित करेंगे। अब आइए देखते हैं किस तरह से इस दुर्वा की माला को शिवलिंग पर सही ढंग से चढ़ाया जाता है। दुर्वा की माला हम जहाँ से जलाधारी है, जहाँ से जल बहता है वहाँ से स्टार्ट करके पूरा शिवलिंग पर चारों तरफ से घुमाकर, और इसका जो लास्ट वाला छोर है उसको हम बिल्कुल पीछे में छोड़ेंगे ऐसे घुमा करके। तो इस तरह से हम उसको पीछे की तरफ लगाकर छोड़ देंगे। इसके बाद प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। अब भगवान जी पर कोई भी जो आप फल, मिठाई, कुछ भी मीठा प्रसाद के रूप में लेकर गए हैं वो आप भगवान जी को समर्पित करें। इसके बाद 2 हरी इलायची और जो फूल वाले लौंग का जोड़ा था वो हम चढ़ाएंगे। पूजन करते समय अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहें, और दिया और धूप लगाकर भगवान जी की आरती की तैयारी करें। इसके बाद भगवान जी की आरती कपूर से भी अवश्य करें। पूजा करने के बाद कुछ देर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप ज़रूर करें, और हाथ जोड़कर भगवान जी से याचना करें कि अगर पूजा करते हुए कोई भी हमसे त्रुटि हुई है, कुछ भी अगर गलती हुई है तो भगवान हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।